कि आप जो अपने हर बच्चे को दाखिल कराते ड्रिप्स लगवा देते ना, बी केयरफुल, ये डॉक्टर नहीं, ये कसाई हैं। अभी नॉर्मल बुखार है, शी इज़ जस्ट टोटली फाइन, उसको ड्रिप लगा दी। जब ड्रिप लगाई तो उस बच्ची की आंखें और मुंह सूजना शुरू हो गया। यानी कि एक पूरी फैमिली, मैं कहूँगी कि उन्होंने तबाह कर दी। बच्ची फौत हो गई और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि उस बच्ची का बाप जो है वो एक इलेक्ट्रिशियन है। माँ बेचारी गरीब सी औरत है, गांव से आए हुए थे वो सरगोदा के बड़े अस्पताल में, क्योंकि बच्ची लाडली थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक दिल खराश, दिल को तोड़ने वाली कहानी सुनाऊंगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी बेटियां भी होंगी, और बेटियां तो अपने माँ बाप को बहुत प्यारी होती हैं, बल्कि माँ बाप क्या, वो तो अपने तमाम रिश्तेदारों, चचा, खाला, नाना, दादा, नानी, दादी, सबको बहुत प्यारी होती है। इसी तरह एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसका नाम था जन्नत वसीम। और अगर आप देखें तो जन्नत को रंग बिरंगे कपड़े पहनने का, फिल्टर वाली तस्वीरें लगाने का, थोड़ा सा मेकअप करने का बहुत शौक था। अभी वो प्रेप में दाखिल हुई थी और माशाल्लाह उसको स्कूल में इनामात भी मिले थे। माँ बाप की लाडली, नाना नानी, दादा दादी, सब की लाडली। बल्कि उसके जो मामू और खाला थे वो तो उसके ऊपर लिटरली जान देते थे। अच्छा, हुआ ये कि उस बच्ची को थोड़ा सा मसला था लंग्स का, उसको खांसी आई। तो वो उसके पेरेंट्स को पता था कि ये अक्सर खांसती रहती है। अच्छा, उस बच्ची को बुखार हुआ तो वो सरगोधा में लेके गए। अच्छा, सरगोधा में एक सिविल हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर्स थे वहाँ पर, उन्होंने उस बच्ची को दाखिल कर लिया। दाखिल करने का, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि आप जो अपने हर बच्चे को दाखिल कराते ड्रिप्स लगवा देते ना, बी केयरफुल, ये डॉक्टर नहीं, ये कसाई हैं। अभी नॉर्मल बुखार है, शी इज़ जस्ट टोटली फाइन, उसको ड्रिप लगा दी। जब ड्रिप लगाई तो उस बच्ची की आंखें और मुंह सूजना शुरू हो गया। माँ बेचारी घबरा कर भागी डॉक्टर्स के पास कि खुदा का वास्ता है, ये मेरी बच्ची इस ड्रिप से सूज रही है, आप ड्रिप उतार दें। वो 3-4 डॉक्टर्स थे, उनका एटीट्यूड ये था कि जा माई माफ़ कर, तेरे कहने पे बच्ची को एडमिट कर लिया ना, बहुत है, बस अब इसको ड्रिप लगी रहने दो। वो माँ बेचारी तड़प रही है, बच्ची तकलीफ में है, बिल्कुल अनकॉन्शियस होगी उस ड्रिप से, और स्वेलिंग शुरू होगी। फिर वो 3-4 डॉक्टर्स के अलावा कोई दूसरा डॉक्टर आया तो माँ ने चीख चीख के कहा कि खुदा का वास्ते इसकी ड्रिप उतारो। उसने ड्रिप उतार तो दी, लेकिन देर हो चुकी थी। वो बच्ची अपने माँ बाप की जान, एक फूल से बड़े होकर डॉक्टर बनना था, उसके कितने अरमान थे, उसकी शादी होनी थी, उसकी औलाद होनी थी। यानी कि एक पूरी फैमिली, मैं कहूँगी कि उन्होंने तबाह कर दी। बच्ची फौत हो गई और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि उस बच्ची का बाप जो है वो एक इलेक्ट्रिशियन है। माँ बेचारी गरीब सी औरत है, गांव से आए हुए थे वो सरगोदा के बड़े अस्पताल में, क्योंकि बच्ची लाडली थी, और उन्होंने चंद घंटों में उस बच्ची को मार दिया। अब मुझे बताएं कि वो डॉक्टर्स ऐसे थे, उनकी ऐसी लॉबी थी। उस औरत ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप हमें रिपोर्ट्स दे दें, उन्होंने एक रिपोर्ट नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता था आगे इंक्वायरी होगी और हम पकड़े जाएंगे। कब तक गरीब लोगों के साथ ये जुल्म होता रहेगा? इज देयर एनीबडी टू क्वेश्चन अबाउट इट? कोई इंसान है जिससे हम सवाल करें? और जब बच्ची की तबीयत खराब होना शुरू हुई थी, जब उसकी माँ चीख रही थी, तो बजाय ये कि वो तसल्ली देते, उसको बताते, उन्होंने उनको लिटरली अपने अस्पताल से बाहर निकाला और बहुत बदतमीजी भी की। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि ऐसे लोग अपना इंसाफ कहाँ पे ढूंढें। मैं तो बैठी हुई हूँ, आप मेरे पास आए। आप सारे लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप पे ये फर्ज है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा करें, मैं आपको बता रही हूँ कि आप पे ये फर्ज है कि इसकी आवाज़ को पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाएं, ताकि कोई और बच्ची इन कसाई डॉक्टर्स के हाथ ना चढ़े, जिनका मुझे पता है कि आजकल इनके हाथ में होते हैं फ़ोन्स। दे आर सो बिजी विद देयर फ़ोन्स। ये रीलें देख रहे होते हैं, ये इसी तरह की वीडियोस जैसे मैं बना रही हूँ, उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। और बच्चों के ऊपर नेग्लिजेंस, तो आई थिंक इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं है। अभी अगर कोई हुकूमती इदारा कांटेक्ट भी करेगा या उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करेगा, तो हमारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि उन अस्पताल वालों ने दी नहीं थी। हाँ, अगर आप वाकई इतना इंसाफ दे सकते हैं तो उन माँ बाप को लेकर जाएं उन अस्पताल में, उन डॉक्टर्स को सामने हाजिर करें जिन्होंने ये नेग्लिजेंस की। उस बच्ची का चेक कराएं कि उसकी वफात कैसे हुई। 7 साल की बच्ची, सेहतमंद बच्ची, आप उसकी तस्वीरें देखें, वो कैसे लुकमा अजल बन गई। थिंक अबाउट इट। आप एक मुसलमान या पाकिस्तानी बन के ना सोचें, इंसान बन के सोचें। जज़ाकल्लाह खैर।